हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी जॉयफुल। मेरे चैनल माइंडफुल विद कोमल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर कोमल। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लाइफ कोच हूँ और योगा एक्सपर्ट हूँ। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन में हमारी ड्रीम रियलिटी, हमारी परफेक्ट रियलिटी को क्रिएट करने में वो कैसे काम करते हैं, इस पूरे वीडियो में मैं वो डिस्कस करूँगी। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इतनी सारी डायरीज अपने एफर्मेशंस और स्क्रिप्टिंग से भरी है। अब स्क्रिप्टिंग एफर्मेशंस की भी होती है, स्टोरी स्क्रिप्टिंग भी होती है, रियलिटी स्क्रिप्टिंग भी होती है। वो सब हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस क्या होते हैं? एफर्मेशंस होते हैं आपके थॉट्स। आप ये सोच रहे हैं कि कुछ कहना या डेलिबरेटली कुछ कहना ही एफर्मेशन है, तो ऐसा नहीं है। आप जब से लैंग्वेज सीखते हैं, भले ही आपकी कोई भी मदर टंग हो, आप जो भी शब्द करते हैं, आप जो भी बात करते हैं, उसे हम एफर्मेशन कहते हैं। एफर्म इज नथिंग स्पीकिंग, राइट। आप एफर्म डेलिबरेटली करते हो या आप कोई चीज़ इंटेंशनली कहते हो, तो उसे एफर्मेशन अभी करंट कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में कह दिया गया है। बट अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए तो एफर्मेशंस कुछ नहीं है, आपके थॉट्स हैं जो आप खुद से बातें करते हो, जो आप लोगों से बातें करते हो, वो सब एफर्मेशंस ही तो हैं। क्या नया है उसमें? अगर आप खुद को ये कहते हो कि भाई आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर, ये जो खुद से आपकी बात चल रही है, ये एफर्मेशन ही है। बट इफ़ यू से दैट आई एम सच अ हैप्पी पर्सन, आई एम सो हैप्पी, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, व्हाटएवर, जिसको भी आप मानते हो आप उनको थैंक यू बोलते हो, वो आपकी सेल्फ टॉक या आपके एफर्मेशंस हैं। एक इंसान जो ग्रेटफुल है वो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है, इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको वो चीज़ें और वो अट्रैक्ट कर पाता है। जितना आप थैंक यू बोलेंगे वही आप वापस अट्रैक्ट करोगे। वट एवर यू पुट आउट इन द यूनिवर्स, इट कम्स बैक टू यू। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप कभी किसी के बारे में एक गलत बात सोच लेते हो, उल्टा वो आपके साथ हो जाता है। कभी कभार आप किसी के बारे में अच्छा सोच लेते हो, वो भी आपके बारे में आपके कभी कभार आप किसी के बारे में अच्छा सोच लेते हो, वो भी हो जाता है। तो आपके थॉट्स क्या हैं? आपकी सेल्फ टॉक, आप खुद से कैसे बातें करते हो, वही एफर्मेशंस हैं। और उन एफर्मेशंस को जब हम किन्हीं बातों को डेलिबरेटली या इंटेंशनली कहते हैं, तो अभी जैसा कि मैंने कहा कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में उसको एफर्मेशन या पॉजिटिव एफर्मेशन कह दिया गया है। तो affirmations are just your thoughts, your self-talk, or whatever you're talking with people or whatever you're thinking, that is your affirmation. आपके affirmations कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, आप ऐसे होने चाहिए। आपके affirmations जो आप करते हो या आप जो बात कहते हो, वो नेचुरल लगनी चाहिए आपको, वो पॉजिटिव लगनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बातें आप खुद से कह रहे हो वो आपको बिलीवेबल ना लगे। हम एफर्मेशंस करते क्यों हैं? क्योंकि हमें हमारे सबकॉन्शियस की, हमारे अवचेतन जो हमारा मन है, उसकी रीप्रोग्रामिंग हमें करनी है। हम बचपन से सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुनते आए हैं। हमने नेगेटिव न्यूज़ देखी है, हमने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, हमें बड़ों ने क्रिटिसाइज़ किया है, हमें फ्रेंड्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, रिलेटिव्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, टीचर्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, हमें हर व्यक्ति ने क्रिटिसाइज़ किया है, हमें नेगेटिव फीडबैक दिए हैं। और उससे हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है माइंड की, हमारे सबकॉन्शियस की, वो नेगेटिव में ही गई है। और इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव एफर्मेशन के नाम से चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। आप देखना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव सपोर्ट करते हैं, उसे सक्सीड करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन स्टार्ट्स बिलीविंग वट एवर इज़ बीइंग स्पोकन टू हिम। तो हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग क्या हुई है? नेगेटिव चीज़ों को बिलीव करने की हुई है, पॉजिटिव चीज़ों को बिलीव करने की नहीं हुई है। अगर हमने कोई आइडियाज़ भी लोगों के सामने रखे हैं तो लोगों ने हमको यही बताया है कि यू आर नॉट वर्थ इट, क्योंकि हमने लोगों की बातों को सुना है, फॉलो किया है, और हमारे मन में ऐसा उतार लिया है, घोट के पी लिया है हमने, कि हमारा सबकॉन्शियस उसको मान लेता है।
और जो सबकॉन्शियस मान लेता है वही वो आपके सामने मटेरियलाइज कर लेता है. दिस इज हाउ इट इज अ मैजिकल प्रोसेस, और मे बी इट इज प्योर साइंस, वट एवर यू कॉल इट. सो आपका सबकॉन्शियस क्या है? आपका सबकॉन्शियस, रिमेंबर, सैमी इंग्राम कहती है, इट इज़ अ प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन. आप जाके सैमी इंग्राम के भी वीडियोस देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो यही कहती है कि आपका सबकॉन्शियस जो है, इट इज़ अ प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन. वो ब्लाइंड है. आपके सबकॉन्शियस को सही गलत का कोई आइडिया नहीं होता है, राइट रॉन्ग का कोई आइडिया नहीं होता है. जो आप अपने सबकॉन्शियस को फीड करते हो वो आपका सबकॉन्शियस मान लेता है. और फीड करने का क्या मतलब है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जो इम्प्रेस कर दिया है वो आपका सबकॉन्शियस मानेगा और उसके लिए एविडेंसेस ढूंढता है. तो आपका फोकस उसी चीज़ पे होता है, या आप वो चीज़ों के एविडेंस ढूंढते हो जिस पे आपका फोकस है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट अ रेड कार. आपने देखा होगा कि अगर आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं या कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या कोई फ़ोन खरीदने जा रहे होते हैं, सब जगह उस फ़ोन के ऐड आने लग जाते हैं, या आपको जगह जगह उसी फ़ोन की कंपनी या वही फ़ोन का मॉडल सब जगह दिखने लग जाता है, या उसी कलर की कार आपको सब जगह दिखने लग जाती है. क्यों? क्योंकि आपने उस जगह अपना फोकस डाला है. तो जहाँ आपका फोकस जाएगा वही आपकी चीज़ें जो होंगी मटेरियलाइज होगी. हमारा फोकस, हमारे थॉट्स कहाँ हैं? जहाँ हमारे थॉट्स हैं या जो हमारे थॉट्स हैं वही हम खुद से बात कर रहे होते हैं और वही हमारे एफर्मेशंस होते हैं. कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हो. हर कोई नहीं कहेगा आपको खुद को ये कहना पड़ेगा. आने वाली वीडियोस में मैं सेल्फ लव, सेल्फ टॉक, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इन पे भी बात करूँगी. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी आपको. तो सबसे पहले हम सेल्फ टॉक की ही बात करते हैं एफर्मेशंस के थ्रू, कि हम खुद को सबसे पहले बदलेंगे. जब हम एफर्म करेंगे तो हम सबसे पहले खुद को बदलेंगे. आप ये एफर्मेशंस जो हैं आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके एफर्मेशंस इतने एक्यूरेट होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए. वो इतने एक्यूरेट होने चाहिए जो आपके माइंड को नेचुरल लगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को. आपका कॉन्शियस माइंड है जो कि लॉजिकल माइंड है, राइट. वो राइट रॉन्ग, सही गलत का उसको आइडिया रहता है. एंड देन देयर इज दिस अनकॉन्शियस माइंड एंड देन द सबकॉन्शियस माइंड. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जो इम्प्रेस होगा, वो सही हो चाहे गलत, वो आपके सामने मटेरियलाइज होगा इन एनी फॉर्म और द अदर. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रूफ प्रोड्यूसिंग मशीन है. जो आप उससे कहोगे, जो आप उसको फीड करोगे, जो आप उस पर इम्प्रेस करोगे, वो आपके सामने मटेरियलाइज करके आपको दिखाएगा. कभी कभार हम ये कहते हैं हम तो ये सोच रहे थे और वो गलत हो गया, सोचा और हो गया, गलत हो गया. क्यों? क्योंकि आपके माइंड को वो चीज़ नेचुरल लगी. चीज़ें बिगड़नी हमको बड़ी नेचुरल सी लगती है, बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ें की चीज़ें बिगड़ेंगी. क्यों आपको ये डर है? क्योंकि बचपन से आपने आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, आसपास के लोगों को डर में ही जीते हुए देखा है. उस होप में, उस कॉन्फिडेंस में जीते हुए नहीं देखा है. जिन फैमिलीज़ में पेरेंट्स उस कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही कॉन्फिडेंस वाले होते हैं. पर जहाँ पे ये फियर है, जहाँ पे एप्रीहेंशन है, रेजिस्टेंस है, वहाँ पे बच्चे भी वैसे होंगे. हमें वो चीज़ बदलनी होगी हमारे बारे में, ताकि हमारे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, हमारे जो बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, इस चीज़ को समझे दैट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. और वो खुद से कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद को ही एफर्म करोगे, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करोगे, आप अच्छे अच्छे एफर्मेशंस दोगे, आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे. जब आप सारा दिन किसी एक चीज़ पे फोकस करोगे तो होगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा. और ये सिर्फ दिन में 10 मिनट से नहीं होगा. करने वाले लोग ऐसे भी हैं कि वो पूरा पूरा दिन एफर्म कर रहे हैं. लाइक देयर इज़ अ रेवोल्यूशन ऑन एफर्मेशंस. आप देखना, कहीं भी जाके आप चेक कर लीजिए, 10,000 एफर्मेशन चैलेंज. एक एवरेज इंसान ऑन एन एवरेज 72 से 74,000 थॉट्स पूरे दिन में सोचता है. तो 72,000 थॉट्स में मैक्सिमम हमारे थॉट्स कभी कभार नेगेटिव होते हैं, सेल्फ डाउट में होते हैं, क्रिटिसिज्म में होते हैं, सेल्फ साबोटाजिंग में, सेल्फ क्रिटिसिज्म में निकल जाते हैं. बट अगर उनको फ्लिप कर दिया जाए, उस स्टोरी को ही फ्लिप कर दिया जाए, इमीडिएटली जो आपको थॉट आ रहा है कुछ नेगेटिव, उसको इमीडिएटली पॉजिटिव कह दिया जाए, भले आप मानो चाहे ना मानो, कह दिया जाए, तो इवेंचुअली ये होगा कि आपका माइंड जो है
पॉजिटिव बात हमेशा सोचने लग जाएगा और फिर वही पॉजिटिव आउटकम्स आप अपनी रियलिटी में देखना शुरू कर दोगे। ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। दैट यू आर नॉट आउट ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग कहते हैं हमारे लिए काम नहीं करता। क्या आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अपार्ट हो क्या? जो चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे गिरेगी। क्या आप और हम इससे अलग हैं? नहीं। नोबडी इज आउट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ये कहते हैं कि हाँ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर लॉ ऑफ अजम्पशन इज अ फार मोर पावरफुल लॉ, जिसके बेसिस पर ये एफर्मेशंस काम करते हैं। क्योंकि हम एफर्मेशन दे ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं दैट वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड आवर डिजायर्स और वी आर गोइंग टू रिसीव दैट डिजायर। तो मोस्टली जो एफर्मेशंस कहे जाते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट टेंस में कहे जाते हैं। फ्यूचर टेंस में भी कुछ लोग उसको कह करके अचीव करते हैं अपनी डिज़ायर्स, क्योंकि फ्यूचर टेंस में उनको वो चीज़ बिलीवेबल लगती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो एफर्मेशंस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो एफर्मेशंस उनको बिलीवेबल नहीं लगे, पहली बात ये, और उन्होंने इतने एफर्मेशन किए नहीं हैं जिससे कि उनका सबकॉन्शियस इम्प्रेस हो गया। आई डिड अ 10,000 एफर्मेशन चैलेंज बैक इन दिवाली। पिछली दिवाली पे मैंने किया और मुझे रिजल्ट दिखा, और मैसिव रिजल्ट दिखा, और वो कॉन्फिडेंस आप मेरे चेहरे पे देख पा रहे हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई 10,000 एफर्मेशंस करने पर। और 10,000 एफर्मेशंस मैंने एक दिन में नहीं किए हैं। कुछ लोग एक दिन में कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दिन में कीजिए, पर मैंने उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज़ किया और मुझे 10 डेज़ में रिजल्ट दिखा। कुछ लोग 500 एफर्मेशंस कर करके ऐसे 10,000 पूरे करते हैं, पर यही है कि दिन आपको अपने एफर्मेशन चेंज नहीं करने हैं। आपको एटलीस्ट मिनिमम दिन में 10 मिनट एक एफर्मेशन को करना है, आपका जो भी एरिया है उसको लेकर के। तब आप जा कर के अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाओगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट उस चीज़ को लेकर के, तो आप लिटरली दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार एफर्म करो एंड यू विल गेट इट। वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट यू डोंट हैव टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ। आपको खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है वो एफर्मेशंस करते करते। आपको वो स्वाभाविक लगना चाहिए, आपको वो आसान लगना चाहिए, आपको वो नेचुरल लगना चाहिए कि ये एफर्मेशन जो है मेरे लिए काम करे चाहे ना करे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट इन माई प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस में, मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी पर, कि आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस पे विश्वास रखना होगा, आपको यूनिवर्स पे विश्वास रखना होगा, आपको भगवान पे भी विश्वास रखना होगा कि आज तक जो इतने सालों में आपने नहीं किया है वो अब आप अचीव कर सकते हो। पर वो कैसे करोगे? एक डिसिप्लिन से। हमने हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसलिए अचीव नहीं करी हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं रहे, हम परसिस्टेंट नहीं रहे। आपने एक बुक सुनी होगी, चिकन सूप फॉर द टीनेज सोल। इनके जो ऑथर हैं उन्होंने कंपाइल किए बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेकर के, खूब सारी सीरीज़ उन्होंने छपवाई हैं, एंड ही गॉट अ पब्लिशिंग चेक ऑफ $1 million। और ये उनको 140 रिजेक्शंस के बाद मिला है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 10 बार किसी के पब्लिशर के पास गए होंगे, वो 140 पब्लिशर्स के पास गए जहाँ से उनको रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस मिले और लोग उन पे हंसते थे। एंड व्हेन ही गॉट दैट बुक पब्लिश्ड, उनका फर्स्ट चेक उनको $1 million का था। क्योंकि इतने, और उसके बाद इट्स नेवर एंडिंग, क्योंकि इतनी सारी सीरीज़ आई कि लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया उन सीरीज़ को, और अब वो आराम से बैठ करके उस किताब की $millions में रॉयल्टी कमा रहे हैं। वाई? बिकॉज ही स्टेड कंसिस्टेंट। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको परसिस्टेंट रहना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जगह जगह जाना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको एफर्म करना होगा, और मेरा एफर्मेशंस पे विश्वास है। कुछ एफर्मेशंस जो है वो बहुत जल्दी काम किए हैं मेरे लिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एफर्म भी नहीं किया होगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसे मिली हैं कि मैंने सिर्फ कहा और हो गया। मैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं था उस चीज़ को लेकर के, डेस्परेशन भी नहीं था, इसलिए वो चीज़ मुझे जल्दी मिल गई। एंड देन बैक, लाइक 12 years बैक की बात कर रही हूँ मैं। और इनफैक्ट कुछ तो मैं अभी लॉकडाउन से पहले की ही बात कर रही हूँ। मेरी दुबई ट्रिप मैंने आपको बताया था, वो मैंने मैनिफेस्ट करी है। मैंने कह के छोड़ दिया और वो चीज़ हो गई, मैंने सोच के छोड़ दिया और वो चीज़ हो गई। ऐसी चीज़ें भी हुई हैं।
मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, आई एम अ प्रोफेसर, तो मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो मिला है, इट वॉज अ कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट, और वो मेरे को सिर्फ कहने मात्र से मिला है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और मैं क्या, आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। मेरे को क्या पढ़ाते हुए 12 साल हुए हैं कॉलेजेस में। बहुत बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो 50+ होते हैं, उनको वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मुझे वो प्रोजेक्ट मिला है सिर्फ कहने मात्र से मिला है कि व्हाट इफ आई गेट दिस प्रोजेक्ट यूनिवर्स, मज़ा आएगा, एंड आई गॉट इट। So this is what it is, you have to persist, you have to affirm and you have to have faith. कभी कभार हम सिर्फ कह देते हैं और उस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता, पर हमें विश्वास होता है कि ये तो हम कर ही लेंगे और वो चीज़ जल्दी से हमें मिल जाती है। पर कुछ चीज़ों के लिए हम वेट नहीं कर सकते कि हम 3 महीने वेट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एफर्मेशंस करते हैं। एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी खुद से खुद की टॉक है, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें बदलना होगा, हमें खुद पे विश्वास रखना होगा। और अगर हमें खुद पे विश्वास नहीं है तो हम एफर्मेशंस करके खुद पे विश्वास डेवलप कर सकते हैं। दैट आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम वर्दी, आई एम एडिक्वेट, आई एम इनफ। बहुत छोटे छोटे एफर्मेशंस हैं, आपको बहुत लेंदी एफर्मेशंस नहीं बोलने जो पिंटरेस्ट पे दिए गए हैं या कुछ एप्लीकेशंस में दिए जाते हैं। बड़े लंबे एफर्मेशंस मैं नहीं करती, मैं ऐसे एफर्मेशंस करती हूँ जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो मुझे विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, या जो मुझे नेचुरल लगते हैं। ऐसे एफर्मेशंस जो मुझे नेचुरल लगते हैं और जिन एफर्मेशंस को मैं बिलीव करती हूँ। कभी कभार हमें एफर्मेशंस में विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर हमें उनको इतना बोलना है कि हमें ऑटोमेटिकली विश्वास होना शुरू हो जाए। ऐसा होता है एक्चुअली। You don't have to believe in affirmations also. There are many coaches who are preaching this thing कि भाई affirmations पे आप विश्वास रखिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपको अपने एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस पे विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करने की ज़रूरत है। जाके आप सक्सेस स्टोरीज देखिए लोगों की, when they're saying that we did not even believe our affirmations but we just persisted, we were disciplined, we just went on and we did it for several days and it happened. उन्होंने अपने एफर्मेशंस पे विश्वास भी नहीं किया और उनके एफर्मेशंस जो हैं मटेरियलाइज हो गए। कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर जॉब चाहिए थी, कुछ लोगों को बोनसेस चाहिए थे, इंक्रीज इन इनकम चाहिए, शादी करनी है, एक स्पेसिफिक व्यक्ति से करनी है। तो एक स्पेसिफिक जब चीज़ आपके पास गोल सेट होता है कि क्या चाहिए, तो वो और जल्दी आपके सामने आता है। कोई वेग चीज़ होती है तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, यूनिवर्स को उसको फिल्टर करना पड़ता है। और ये जो हम कहते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, यूनिवर्स इज़ नथिंग बट योर सबकॉन्शियस माइंड जिससे आप बात करते हो। यूनिवर्स इज़ नथिंग बट योर सबकॉन्शियस माइंड। बट हाँ, हमने यूनिवर्स एक टर्म दे दिया है बिकॉज यू लुक आउट फॉर समथिंग एक्सटर्नल ऑफ यू, बट नो, इट इज़ इंटरनल ऑफ यू। यूनिवर्स आप में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका यूनिवर्स है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी डायरीज़ के बारे में। सबसे पहली मेरी डायरी जो है ये है मेरी गोल सेटिंग डायरी। बहुत पुरानी डायरी, आप देख सकते हो उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ख़राब हो रखी है। तो मैं अपने इसमें डेली जो भी मेरे गोल्स होते हैं वो लिख देती हूँ ताकि वो चीज़ें अचीव हो सके। कुछ डायरीज़ हैं जो मैंने ऐसे भरी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कंटेंट तो नहीं बताऊँगी मैं आप लोगों को क्योंकि वो बहुत पर्सनल है, क्योंकि मेरे गोल्स हैं। जब कुछ पूरे हो जाएंगे, काफ़ी सारे पूरे हो चुके हैं, बट और जब कोई और ब्रेक थ्रूज हो जाएंगे, वो भी मैंने आपको वैसे बता दिया है, जो ऐसे ही हो गए ब्रेक थ्रूज मेरे पूरे। बट जो इनमें लिखा है वो मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, बट कुछ और बहुत मैक्सिमम अचीव होगा, तब मैं मैसिव अचीव होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए, ये भी मैंने डायरीज़ भरी हुई है मेरी, ये देखो आप, ये डायरीज़ मैंने भरी हुई हैं। और ऐसी तो कितनी डायरीज़ ऐसी हैं 4-5 जो मैं जला भी चुकी हूँ। इनमें मेरे एफर्मेशंस थे, ये देखिए, ये मेरी स्क्रिप्टिंग की डायरी है, ये फिर से मेरी स्क्रिप्टिंग की डायरी है। और ये मेरी ग्रैटिट्यूड डायरी भी आप देख सकते हो। इसमें मैंने लिखा हुआ है थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, ऑल द प्रिविलेजेस, दीज ब्यूटिफुल गिफ्ट्स दैट आई गेट फ्रॉम पीपल, ये सब मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल कलरफुल सा मैंने बना करके इसको रखा हुआ है। एंड फॉर क्लोथ्स, फॉर लैपटॉप, फॉर माई फ़ोन, एवरीथिंग, हर चीज़। ये मेरे ग्रैटिट्यूड के लिए मैंने अलग से पोस्टिट्स डाल रखे हैं। इसमें मैंने ग्रैटिट्यूड के लिए कोई अलग से डायरी नहीं बना रखी है। मुझे ग्रैटिट्यूड फील होता है तो मैं इन पोस्टेड नोट्स में, कलरफुल पोस्टेड नोट्स में अपने ग्रैटिट्यूड मेंशन कर देती हूँ।
और मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। वो मैंने देखो लिखा हुआ है कि मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंचेस चाहिए, जो मुझे मिल गए थे वो मैंने अचीव किया है। मतलब मैंने अपनी बॉडी का अपीयरेंस भी चेंज किया है। एंड मेरी स्किन, मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स खूब खाती हूँ, तो मुझे हमेशा एक्ने की प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने वो भी मैनिफेस्ट किया था, ठीक हो गए थे, पर वापस हो जाते हैं क्योंकि मैं खूब आइसक्रीम और चॉकलेट्स खा लेती हूँ। एंड मैंने ये भी लिखा था कि मुझे और भी डायरीज गिफ्ट में चाहिए, तो वो भी मटेरियलाइज हुआ है कि मुझे डायरीज गिफ्ट में मिली। ऐसे छोटे छोटे अफर्मेशंस मैंने टेस्टिंग और ट्रायल के लिए मैंने लिखे थे, वो हो गए, स्क्रिप्ट मैंने किए हैं। तो ये मेरी डायरीज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक स्पेसिफिक डायरी है जो कि 5x55 मेथड की है, जिसमें मैंने एफर्मेशंस को लिखा है। तो अब क्योंकि एफर्मेशंस की बात हो रही है तो फिर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। 5x55 मेथड का मैं आपका अलग से एक वीडियो बना दूँगी। चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। अब ये थोड़े से लंबे लंबे एफर्मेशंस थे, मुझे जो भी अचीव करना था तो उसको मैंने लिखा था, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव रिसीव्ड दिस। तो ऐसे करके मैंने 55 टाइम्स इंटू 5 डेज जो है अपने एफर्मेशंस लिखे थे। 5x55, राइट। तो ये टेक्निक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ऐसे करके ये देखो आपने, मैंने इतनी तक आप देख सकते हो, ऐसे करके इतनी सारा मैंने अपनी जर्नलिंग जो है करी हुई है। 5x55, 3x33। आपको जो भी अपना आइडिया लिखना है, आपको जो भी अपनी डिज़ायर है उसे फुलफ़िल करना है, तो आप एक डायरी, स्पेसिफिक डायरी लिख लीजिए। एक स्पेसिफिक डायरी आप ले लीजिए जो कि डेडिकेटेड डायरी है, इसमें और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्मेशंस को लिखने की डायरी होनी चाहिए। दूसरी आप डायरी बना लो, जैसे कि मैंने बना रखी है, स्क्रिप्टिंग की डायरी है। इसमें मैं सिर्फ स्क्रिप्टिंग करती हूँ, इसमें मैं कोई भी टेक्निक्स नहीं करती हूँ। मैं माई लाइफ स्टोरी, दैट व्हाट एम आई थैंकफुल फॉर, वेयर एम आई एम गोइंग, वट एवर आई एम टीचिंग, ये सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ। ऐसे करके सब कुछ है। और एक गोल सेटिंग डायरी मैंने जो बना रखी है, मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसमें मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं अपने पूरे दिन में आज क्या क्या करने वाली हूँ, ताकि मुझसे जो मेरा मैनिफेस्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है कहीं मिस ना हो जाए। तो मेरे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में एफर्मेशंस आते हैं, स्क्रिप्टिंग आता है, विजुअलाइजेशन आता है। आई ऑल्सो डांस एवरी सिंगल डे, सो दैट आई एम ऑलवेज हैप्पी इन दैट मूड। अब आपको एफर्मेशंस कैसे लिखने हैं, आपको एफर्मेशंस छोटे छोटे लिखने हैं। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, आपके एफर्मेशंस छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे कि अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप करते जाइए और आप 10,000 एफर्मेशन चैलेंज लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ सर्टन अमाउंट, बट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इट लेजिटिमेटली, या आप चाहते हो कि एक हैप्पी जॉयफुल सोर्स से आए, तो आप ये बोल सकते हैं दैट आई हैव रिसीव्ड दिस एंड दिस अमाउंट happily, I have received this and this amount happily। फॉर एग्जाम्पल आपको 5,000 रुपये चाहिए, तो आप लिख सकते हो I have received 5,000 rupees very happily, very easily, effortlessly। मनी के लिए आप ये कह सकते हो, मनी comes to me easily and effortlessly, joyfully and legitimately। मैं कहती हूँ that I receive money from various sources which are legitimate and happy and joyful। मैं थोड़ा सा लंबा अगर कर देती हूँ तो ऐसा ही रखती हूँ दैट आई रिसीव मनी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस जॉयफुली एंड लेजिटिमेटली। ये सारे एफर्मेशंस में करती हूँ और ये सारे चीज़ें काम भी आती हैं। तो आप भी इस चीज़ को कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किसी और स्पेसिफिक टेक्निक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उस पर भी बना दूँगी। आपको एफर्मेशंस करने कैसे हैं, आपको सुबह उठते ही आप एफर्मेशंस कर सकते हो, रात को सोने से पहले आप एफर्मेशंस कर सकते हो। फिर से बता रही हूँ, आप खुद से क्या बातें करते हैं वही एफर्मेशंस हैं। तो आप सुबह उठते ही अच्छा अच्छा खुद को कह सकते हो, आप सुबह उठकर लिख सकते हो अपने एफर्मेशंस अगर आप चाहो, या आप पूरे दिन भर एफर्मेशंस कर सकते हो जब भी आपको फ्री टाइम हो। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने से तो अच्छा है कि आप खुद के एफर्मेशंस कर लो। एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ कि आपके पास गूगल प्ले में खूब सारी ऐप्स हैं, एफर्मेशन ऐप्स हैं, तो आप अपनी वॉइस में वो एफर्मेशंस रिकॉर्ड कर दो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के, और फिर आप उसको सुन भी सकते हो। तो आप अपना खाना बनाते वक्त, वॉकिंग करते वक्त उन एफर्मेशंस को अगर आप सुनोगे तो भी वो एफर्मेशंस काम करेंगे। क्योंकि जब मैंने 10,000 एफर्मेशन चैलेंज लिया था तो मैं यही कर रही थी कि दिवाली थी तो दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी, तो मैं पूरा पूरा दिन वो कान में लगा करके अपनी ही वॉइस
मैं एफर्मेशंस मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे और कान में लगा करके मैं वो एफर्मेशंस को सुनती थी और मेरा काम हो गया, जिसमें मेरा अटेंशन, मेरा फोकस एफर्मेशंस पे नहीं था। तो आपका सबकॉन्शियस जो है उसका इम्प्रेशन होना चाहिए। तो वो अगर कान में बात पड़ भी रही है तो दैट इज़ इनफ, यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू इट। बट इफ़ यू पे अटेंशन टू इट, गुड फॉर यू। इफ़ यू डोंट, दैट इज़ ऑल्सो ओके, राइट। तभी तो सप्लीमिनल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं, जो रात को कहते हैं ना, रात को सोते वक्त आप ये सप्लीमिनल्स लगा दीजिए और उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो सो रहे होते हो, पर सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जगता रहता है, इट्स नेवर स्लीपिंग। So even if you're working and you have affirmations getting into your ears, I think that is more than enough. तो आप अपने affirmations को रिकॉर्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ और फिर उसको सुनते जाओ और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। May you always prosper, may you always be abundant, may you always stay happy. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।